हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। साइनोबैक्टीरिया जो एल्गी होते हैं उनको कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। आजकल इनको प्रोकैरियोट के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। इनके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं पाए जाते। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का मेन कैरेक्टर होता है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड प्लस द फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और फाइकोबिलिन्स इसमें होते हैं दो प्रकार के, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन। दे हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ऑफन विद ए म्यूसिलेजिनस शीथ। इनकी जो सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जो इनमें बैक्टीरियल कैरेक्टर है। The carbohydrate is stored is form of glycogen. No flagella but some exhibit gliding movement. इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है वो नहीं पाई जाती तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है शो करते हैं। They are autotrophs. ये जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं और जैसे कि हमने बात की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने कहा था क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन पाए जाते हैं। और फाइकोसाइनिन की अधिकता के कारण ये जो शैवाल है वो नीले रंग के होते हैं। फोटोट्रोट्रोफ्स होने के बावजूद इनमें जो नॉर्मल जो प्लास्टिड्स हैं वो नहीं पाए जाते, लेकिन फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड जो है उपस्थित रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, सेल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ म्यूरिन, 70s राइबोसोम एंड अदर फीचर, द साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तो इस आधार पर इनके सेल के स्ट्रक्चर पर, साइज, म्यूरिन, 70s राइबोसोम्स, दे आर प्रोकैरियोट्स। They occur as unicellular, colonial or filamentous organisms. They are just like gram-negative bacteria. They use water as the hydrogen donor and perform oxic photosynthesis. यानी इनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। Some are motile by gliding on solid surface. इसके अलावा इनमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो साइनोफाशिन ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। इनमें अलैंगिक जनन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हार्मोगोन्स, एकाइनेट और हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है। और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। जैसे कि इनके अंदर रेंज ऑफ थैलस आप देख रहे हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। यूनिसेलुलर होने के अलावा ये जो है कॉलोनीज़ भी बनाते हैं। कॉलोनीज़ कैसी होती है? पाल्मिलोइड कॉलोनीज़ होती है। और कॉलोनीज़ जो बनाते हैं उनमें मुख्य रूप से क्रोकूकस और ग्लियोकैप्सा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में आप देख रहे हैं एक फिलामेंट जो है के रूप में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। सबसे कॉमन जो है फिलामेंट होता है ऑसिलेटोरिया का, जिसे ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम और फिलामेंट के अंदर क्या अंतर है? तो बिना म्यूसिलेजिनियस शीथ वाले तंतु को ट्राइकोम और म्यूसिलेजिनियस शीथ
वाले को फिलामेंट कहते हैं। इज इट क्लियर? बिना श्लेष्मिक आवरण वाले तंतु को ट्राइकोम और श्लेष्मिक आवरण वाले को तंतुक या फिलामेंट कहते हैं। जैसे कि लिंगबिया जो साइनोबैक्टीरिया है में तंतुक या फिलामेंट पाया जाता है, और ऑसिलेटोरिया जो है उसका ट्राइकोम जो है सबसे सिंपल प्रकार का होता है। थैलस जो है फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का जो थैलस है उसकी सभी कोशिकाएं एक जैसे हो सकती है। उसका उदाहरण है ऑसिलेटोरिया, ऑर्थोस्पाइरा, स्पाइरुलिना। लेकिन एनाबिना और नोस्टोक में कुछ कोशिकाएं जो है वो थिक वोल्ड हो जाती है। थिक वोल्ड होकर वो एकाइनेट और हेटेरोसिस्ट में रूपांतरित हो जाती है। ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो अशाखित होते हैं, लेकिन आभासी शाखन या सूडो ब्रांचिंग टोलीपोथ्रिक्स और स्काइटोनिमा में पाई जाती है। अब हम इनकी जो सेल है उसका अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो सबसे बाहर हमने सीखा कि इनमें म्यूसिलेजिनस शीथ जो है पाई जाती है। अधिकतर जो ब्लू ग्रीन एल्गी या जो साइनोबैक्टीरिया में जिलेटिनस आवरण या जिलेटिनस शीथ उपस्थित होती है, जो कई बार जो है विभिन्न रंगों वाला भी हो सकता है। इस म्यूसिलेजिनस शीथ जो है उसमें कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अरेबिनोज, गैलेक्टोज, मैनोज, रेमोज, डीजाइलोज भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मेन कॉन्स्टिट्यूंट जो आपको याद रखना है वो है गैलेक्टुरोनिक एसिड और ग्लूकोरिनिक एसिड। Mucilaginous sheath. The cells and filament of most cyanobacteria are generally surrounded by a mucilaginous sheath whose thickness, pigmentation, consistency and nature is greatly influenced by environmental factor. It is considered that these microorganisms secrete the mucilage through pores present in the cell wall. जो म्यूसिलेज जो होता है वो सेल वॉल के चारों तरफ होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट, सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड म्यूसिलेज शीथ लाइक बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकॉन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द साइनोबैक्टीरियल सेल वॉल। याद रखेंगे, जो सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूट है वो है पेप्टिडोग्लाइकेन, या इसको म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। अल्ट्रास्ट्रक्चरली द वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 layers L1, L2, L3 and L4, each of which is connected with one another by a connection known as plasmodesmata. All cyanobacterial cell wall, like that of other prokaryotes, possess mucopeptide substances. इनकी जो सेल वॉल है वो उसमें म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, और उस म्यूकोपेप्टाइड में 2 सब्सटेंसेस होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और इनसे ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं पेप्टाइड भी जुड़े रहते हैं, और प्रत्येक पेप्टाइड जो है वो 4 एमिनो एसिड से बनी हुई होती है। इन एमिनो एसिड में डाई एमिनो पिमेलिक एसिड जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, आपको याद रखना है कि सेल वॉल जो है उसमें पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड कौन सा होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन होगा। इस पेप्टिडोग्लाइकेन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पेप्टाइड जो है वो अटैच्ड रहता है। पेप्टाइड आपको पता है एमिनो एसिड से बनता है,
और एमिनो एसिड, प्रत्येक पेप्टाइड जो उसमें 4 एमिनो एसिड्स होती हैं और उन 4 एमिनो एसिड्स में से डाई एमिनो पिमेलिक एसिड जो है वो मुख्य एमिनो एसिड होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल, बीच में जो है डीएनए पाया जा रहा है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स हैं, देन अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सबसे बाहर की तरफ शीथ, फोटोसिंथेटिक लैमिला पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के स्ट्रक्चर होते हैं, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट सेल्स में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बीटा ग्रैन्यूल्स हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स हैं, पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, लैमिलोसोम्स हैं, रिजर्व फूड इसमें पाया जा रहा है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, typical plasma membrane is 70 angstrom thick. It is selectively permeable, lacks sterol such as cholesterol, and consists of a high proportion of protein to phospholipid like other prokaryotes. तो prokaryotes में प्रोटीन का पोर्शन जो है वो फोस्फोलिपिड से अधिक होता है। It generally fuse with the photosynthetic lamellae and give rise to inward folding in the cytoplasm. यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है। द फोल्डिंग आर कॉल्ड लैमिलोसोम्स और मिसोसोम्स। लैमिलोसोम्स और मिसोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स की एक विशेषता है। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स है वो नहीं पाए जाते, बट इट पॉसेस फोटोसिंथेटिक एपेरेटस, राइबोसोम्स, लार्ज नंबर ऑफ सब सेलुलर इंक्लूजन सच एज ग्लाइकोजन, अल्फा ग्रैन्यूल्स, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज, पॉलीहेड्रल बॉडीज, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स एंड जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेटिक एपेरेटस जो है। इसमें इन प्लेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया हैव फ्लैटन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलेकोइड। यानी साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए थाइलेकोइड्स और लैमिली पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो है ग्रेना नहीं पाए जाते। द लैमिली और थाइलेकोइड्स आर both physiologically or structurally complex and possess photosynthetic pigments. As described earlier, the principal pigment of all cyanobacteria is chlorophyll A. In addition, there are beta carotene accessory pigments named as phycobiliproteins. Phycobiliproteins are phycocyanin, allophycocyanin, एलोफाइकोसाइनिन बी, फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोसाइनिन के कारण इनका कलर ब्लू होता है और फाइकोइरिथ्रिन के कारण रेड कलर होता है। The necessary pigments of these organisms are generally organized into organelles called phycobilisomes. जो पिगमेंट्स होते हैं वो फाइकोबिलिसोम्स में जो है ऑर्गेनाइज रहते हैं एंड ट्रैप लाइट एनर्जी ऑफ लोअर वेवलेंथ। ये फाइकोबिलिसोम्स जो है वो एनर्जी ट्रैप करते हैं और एनर्जी ट्रैप करके ये क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। दिस इज द रीजन वाई साइनोबैक्टीरिया लाइक ग्रीन एल्गी कैन एक्सप्लॉइट डीपर वाटर where the quality and quantity of illumination is inappropriate for the photosynthetic plants. राइबोसोम्स जैसे कि प्रोकैरियोट सेल्स जो है उनमें राइबोसोम्स जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये ऑर्गेनेल जो है वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ग्लाइकोजन पाया जाता है, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज पाई जाती हैं। ग्लाइकोजन जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का स्टोरेज सब्सटेंस होता है। पॉलीफॉस्फेट बॉडीज जो है these subcellular inclusion are also called
chromatin granules or volutin granules and serve as phosphate store, यानी इनमें ये जो फॉस्फेट स्टोरेज के रूप में पॉलीफॉस्फेट बॉडीज पाई जाती है, जिनका यूज़ तब किया जाता है जबकि फॉस्फेट की हैबिटाट में कमी होती है। पॉलीहेड्रल बॉडीज, all cyanobacteria store their ribulose 1,5-biphosphate carboxylase enzyme in structure referred to as polyhedral bodies, यानी polyhedral bodies में इनका एंजाइम RUBP कार्बोक्साइलेज जो है वो स्टोर रहता है। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स जो है इनका स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं और ये आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड इनमें मुख्य रूप से पाई जाने वाली एमिनो एसिड्स होती हैं। कौन सी होगी? आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड्स। प्लाज्मिड्स, all the naturally occurring plasmids in cyanobacteria are phenotypically cryptic. They are covalently closed circular DNA and their genetic composition and complete function is not yet known. However, plasmid mediated transfer of genetic material has been reported in certain cyanobacteria. प्लाज्मिड्स जो है इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो इनमें कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ नेक्ड डीएनए फाइब्रिल्स फाउंड डिस्पर्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। नेक्ड डीएनए फाइब्रिल्स का मतलब है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीनोम पर सेल इज नॉट येट नोन। The molecular weight of the cyanobacterial genome is considered to range from 2.7 to 7.5 into 109 Dalton. Next है nutrition in cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया जो है हमने पढ़ा कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। Cyanobacteria contain chlorophyll while other form of bacteria contain bacteriochlorophyll. Although bacteriochlorophyll resemble chlorophyll, it absorbs light of a longer wavelength than chlorophyll. Bacteria that contain bacteriochlorophyll do not use water as an electron donor and therefore do not produce oxygen. This is known as an ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यानी साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें वाटर को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हायर प्लांट्स में होता है। वाटर को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज़ किए जाने से इनमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और इस ऑक्सीजन के प्रोडक्शन होने के कारण इनको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इसलिए होता है क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है इनमें वाटर का इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज होने के कारण होता है। They are often blue-green in color and thought to have contributed to the biodiversity on Earth by helping to convert the Earth's early oxygen-deficient atmosphere to an oxygen environment. This transformation meant that the most anaerobic organism that thrived in the absence of oxygen eventually became extinct and new organisms that were dependent on oxygen began to emerge. यानी साइनोबैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले बनने वाले जो ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हुए। साइनोबैक्टीरिया आर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, a process by which atmospheric nitrogen is converted to ammonia, nitrite and nitrate. These substances are absorbed by plants to synthesis biological compound. Cyanobacteria are found in various land biomes and aquatic environments. Some are considered extremophiles because they live in extremely harsh environments such as hot spring and hypersaline bays. Cyanobacteria contain the pigment phycoerythrin and phycocyanin, which are responsible for the blue-green color. What is the difference between bacteria and cyanobacteria? Bacteria में cells are comparatively small, cyanobacteria comparatively long. Bacteria possess flagella, cyanobacteria lack flagella. They are both autotrophic and heterotrophic, but cyanobacteria are autotrophic. They are anoxygenic photosynthetic, they are oxygenic photosynthetic, they may be aerobic and anaerobic, but cyanobacteria are always aerobic. Reserve food is glycogen in bacteria, जबकि cyanobacteria में reserve food is cyanophycean starch.